शुद्धात्मान्मनीकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कल्यात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते मंगलमय मंगलकर्ण वितराग विज्ञान नमो ताह्यात्मे भये अरहंतादि महान। जैसे सम्यक्त्व के लक्षणों में देवसास गुरु का श्रद्धान प्रथम लक्षण है और तत्वार्थ श्रद्धान प्रमुख लक्षण है। ऐसे ही यहाँ परिणाम सुधारने का जो तत्व अभ्यास वह प्रमुख उपाय है और अरहंत देव निर्गंथ गुरु दयामयी धर्म को ही मानना, उसी प्रकार की संगति करना, राग आदि घटाने के लिए अणुव्रत आदिकों का ग्रहण करना, ये बहिरंग उपाय है। स्थूल व्यवहार असद्भुत व्यवहार के प्रसंग में ऐसी उपदेश की प्रधानता है। और जैसे माँ बच्चे को समझाती है ऐसे ही वैद्य रोगी को समझाता है और ऐसे ही आचार्य भगवान शिष्य को समझाते हैं, ऊपर से नीचे की ओर। जैसी शक्ति देखते हैं, जैसी बुद्धि देखते हैं, उसकी जैसी परिस्थिति देखते हैं, उसी प्रकार का उपदेश उसे दे देते हैं। व्यवहार के उपदेश में भी स्थूल और सूक्ष्म हो जाता है। पहले व्यवहार के उपदेश की चर्चा क्या की? अरहंत देव आदि को ही मानना। मानना का अर्थ क्या है? एक तो स्वरूप की अर्थ की समझ लेना, जो कल चर्चा की थी, थोड़ी सी पहले भी की थी। पहले अधिकार में अरहंत देव निर्गंथ गुरु इन सब की चर्चा है। लेकिन मानना का अर्थ क्या है? इन्हीं को हित का निमित्त जानना, ये समझना इन्हीं की आराधना से हमारा हित होगा। हमारे हित में निमित्त यही होंगे वितरागी देवसास गुरु की भक्ति। हमारे दुख का कारण वितरागी देवसास गुरु की विराधना ही है, मुख्य कारण, स्थूल कारण। इसलिए समस्त दुखों से बचने का प्रथम उपाय वितरागी देव गुरु शाश्वती भक्ति है, धर्म की भक्ति है। अंतरंग में श्रद्धान और बहिरंग में भक्ति रूप प्रवर्तन। भक्ति रूप प्रवर्तन का मतलब क्या है? विषय कषायों से अपने चित्त को समेटकर संक्लेश के प्रसंग को टालकर, संक्लेश नहीं कर, हाया करने से क्या होगा? इन भगवंतों का ही नाम जपना, इनका ही आकार अवलोकन करना, इनके ही स्वरूप का विचार करना, इनके ही गुणों का चिंतन करना, इनका ही अनुकरण करना बेर बेर। देखो हमारे क्या है हमारे इन तीर्थंकरों को भी कैसे कैसे कर्म के उदय आए और कैसे कैसे दुख के प्रसंग बने थे। घबराने से क्या होगा बता? इन मुनीश्वरों को देखो कैसे कैसे प्रसंग आए और कैसे कैसे
उन्होंने अपनी आराधना की। भक्ति का मतलब केवल हे दीनबंधु, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, बचाओ बचाओ बचाओ, इसका नाम भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब ये है कि उनका विचार करो और उनके विचार में अपना उपयोग लगेगा तो शरीर से अपना उपयोग हटेगा। जब उन्होंने इन बाहर के दुखों का, क्लेश का लक्ष्य करके संक्लेश परिणाम नहीं किया तो हम क्यों करें? हम क्यों करें? जैसे कोई कहे कोई बहुत गंदी चीज को तुम खाओगे, हमारे कुल में छोटा बच्चा भी नहीं खाता। तो ऐसे ये संक्लेश, देह को अपना मानना और देह की आसक्ति के कारण से संक्लेश परिणाम करना, रोना धोना, क्या इससे क्या लाभ होगा? चिंता करने से क्या होगा? अनंत देवादि को ही मानना, मानना मुख्य शब्द लिखा है। मानने का मतलब क्या हुआ? ये ही हमारे कल्याण के निमित्त हुए हैं, ये ही व्यवहार सहायक हैं। हमारे कल्याण के निमित्त यही हैं। अब श्रावकाचार्य की अपन शैली में प्रयोग करेंगे तो जितना समय इनकी भक्ति में लगे वही सार्थक है। और भक्ति विषय कथाओं से विरक्त होकर एकाग्र होकर होती है। इसके संबंध में एक और चर्चा है। देखो, साधारण रोग का इलाज वैद्य को दिखा के आए और दवा ले आए सो अपने घर पर खा पी ली, कोई विशेष परहेज वरहेज की जरूरत नहीं। कुछ थोड़ा सा गंभीर रोग है तो उसके साथ बहुत सावधानी चाहिए, और अगर भयंकर रोग है तब तो वहां एडमिट होना पड़ता है। उसका इलाज आप कर ही नहीं पाओगे अकेले, कदम कदम पर उसकी निगरानी करनी पड़ेगी। लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी वहां। ऐसे ही दुख के प्रसंग में भगवंतों की भक्ति में बहुत एकाग्र होना चाहिए। घेरा शब्द का प्रयोग किया है, बैठ गए वे भक्ति में। इसके लिए नहीं बैठ गए जिद से। भोजन का ठिकाना नहीं था तो भक्ति में बैठ गए। इसलिए नहीं बैठ गए कि कोई आकर के पूछेगा भोजन मिलेगा, नहीं। भोजन की ओर उपयोग न जाए, भगवंतों की ओर उपयोग जाए। मेरा स्वरूप तो अनाहारी है, मेरा साध्य तो अनाहारी है, और अनाहारी स्वरूप की, अनाहारी साध्य की विराधना की। और नीचे उतरो व्यवहार में। अनाहारी स्वरूप को साधने वाले युक्ताहारी मुनीश्वरों को कभी आहार दान नहीं दिया, आहार दान की अनुमोदना नहीं करी, किसी के आहार में अंतराय किया, किसी के आहार में अंतराय किया, पात्र जीवों के आहार में अंतराय किया, किसी को अच्छा खाते पीते देख करके ईर्ष्या करी, झपट्टा मार के उनको छीन लिया। छीनने का कोई प्रसंग याद है? जीवंदर कुमार को वैराग हुआ था। जीवंदर कुमार राज्य करते हुए एक दिन बाग में बैठे, उन्होंने देखा था एक बंदर रूठ गया। बंदरी रूठ गई, यानी क्या, बंदरी रूठ गई, क्योंकि उसने बंदर को दूसरी बंदरी से चेष्टाएं करते हुए देख लिया, प्रेम करते हुए, तो वो बंदरी रूठ गई। अब बंदर बेचारा मनाने लगा उसको, फिर उसने मरना सन्न जैसी दशा देखी तो बंदरी घबरा गई, तो वो उसको मना लेने लगी। ये तो सब राग के खेल हैं, उनमें कोई दम नहीं है।
हमारा मतलब है उसने एक पेड़ पर से फल तोड़ा और उस बंदरी को दिया। उसी समय में वहां माली आ गया, उसने दिखाया डंडा तो बंदरी से छुड़ा दिया। तब तक माली ने उससे हाथ में लिया, सो वो लेकर के चला, सो राजा निगाह में पड़ गया, उसको राजा को दे दिया। अब जीवनधर कुमार विचार करते हैं राज्य लक्ष्मी भी ऐसे ही इस फल के समान है। देखो, पेड़ से बंदर ने लिया, बंदर से ने बंदरी को दिया, बंदरी से माली ने छीना, माली ने मुझे दे दिया। ऐसे ही मेरे पिता पर राज्य था, उससे काष्टांगार ने ले लिया, काष्टांगार से छीन करके मैंने लिया, मेरे पास है, क्या होगा? अरे वैश्यासम लक्ष्मी, वैश्यासम लक्ष्मी चंचल का मतलब क्या हुआ चरणन योग की शैली में? जैसे वैश्या प्रीति करने लायक नहीं है, विश्वास करने लायक नहीं है, वैश्या प्रीति करने लायक नहीं है, विश्वास करने लायक नहीं है, ऐसे ये पुण्य की लक्ष्मी भी प्रीति करने लायक नहीं है, विश्वास करने लायक। दिखाइए, वैश्यासम लक्ष्मी अचंचल, या का कौन पत्यारा, इसका क्या भरोसा, इसका कोई ठिकाना नहीं। तो भक्ति में बैठने का मतलब ये नहीं है देख रहे हैं भैया को आओ ही नहीं, अब चलो चलो स्वाध्याय करें, कर रहे स्वाध्याय, मन नहीं लग रहा, देख रहे को आओ नहीं, आओ तो फिर अपने चलो अब छोड़ो, फिर कोई आया तो झंझरा पड़े, क्यों भैया अब आए हो। भक्ति में घेरने का मतलब ये है भोजन की ओर का उपयोग इधर लग गया और भगवंतों के वचनों का विचार करने लगे। अभी हम औषध रिद्धि का विचार कर रहे थे मुंडाज की, तो हमने कहा मुंडाज की औषध रिद्धि तो वो जो कुछ होती है सो होती है, अरे मुंडराज के वचन ही औषधि है। औषधि है भवरोग की, मुंडराज के वचन औषधि है, मुंडराज का दर्शन औषधि है। क्यों औषधि है कि भैया उस भगवान मुंडराज के स्वरूप का चिंतन करने से, भक्ति से जो रोग के कारण रूप पाप कर्म हैं वे अपने आप उपशमित होते हैं, टलते हैं, तब रोग स्वयं ही टल जाता है। तो जब भगवान के वचनों का विचार किया, इन्हीं को मानना, इन्हीं को मानने का एक और अर्थ मानना है। कल तुमने कहा भी था, बड़ी अच्छी लाइन कही थी, तुम्हें ध्यान है भैया? तुम ही बताओ, औरों की तो क्या कहें, जिनने कहा सुनी, लेकिन तुमने कहा तुम ही बताओ भैया। अरे रुक जा भैया, उन्हीं को मानना और उन्हीं की मानना, बड़ी तुम लोग ध्यान कहां देते हो? उन्हीं को मानना और उन्हीं की मानना। मेरी तो सौ बनी, तुमसे बनते हमारी, इनसे बनते नहीं हमारी। ये कछु कहते हैं तुमसे हमारी नहीं बन रही। तुम्हारी मान्यता अलग है, विचारधारा अलग है, सोच अलग है, क्रिया चेष्टा खान पान अलग है, तुमसे खाओ, तुमसे हमारी नहीं बनेगी। हमारी तो इनसे बनती है। समान विचारधारा के, समान श्रद्धा वाले। एक शब्द का प्रयोग लौकिक में होता है समधी, लड़के वाले लड़की वाले को वो कहते हैं समधी। समधी का अर्थ जानते हो? हाँ, समधी समान बुद्धि। लेकिन भैया समान बुद्धि ही पर्याप्त नहीं है, सम्यक बुद्धि आवश्यक है। समान बुद्धि तो मोरियों की भी होती है, दोनों भोगों में सुख मानते, दोनों बाहर के संयोगों से पद प्रतिष्ठा मान शान में पड़े रहते बेचारे। मोक्ष मार्ग में तो केवल समान बुद्धि नहीं, सम्यक बुद्धि, समान बुद्धि के धारकों से चर्चा नहीं,
सम्यक बुद्धि के धारकों से चर्चा करो। इन्हीं को मानना और इन्हीं की मानना। जी बताओ, जिस दुख के को लक्ष्य करके आप संक्लेश कर रहे हो, उस दुख के संबंध में भगवान ने क्या कहा है? अभी एक बच्चा पूछ रहा है, छोटा सा है, बाबा जी क्या नाम, मुन्नाज को ठंड नहीं लगती? मुन्नाज को ठंड नहीं लगती? हमने कहा बेटा नहीं लगती। क्यों? बच्चे क्यों? का मुन्नाज को देह से आत्मा का भेद विज्ञान होता है, देह के प्रति आसक्ति नहीं होती, विशेष राग नहीं होता, इसलिए मुन्नाज को ठंड नहीं लगती। ठंड नहीं लगती का अर्थ समझते हो भैया? बताना नवनीत, ठंड नहीं लगने का अर्थ क्या है? अरे बोलते क्यों नहीं? ठंड नहीं लगती का अर्थ क्या है? ठंड संबंधी दुख नहीं होता, शरीर तो ठंडा होता है। भाई जो टेम्परेचर यहाँ है, नदी के किनारे या जहां बैठे हैं, जो टेम्परेचर है वो शरीर तो ठंडा होगा उसमें मुन्नाज और तुम और हम क्या करेंगे? लेकिन मुन्नाज का उधर लक्ष्य न होने से उस ठंडे शरीर का लक्ष्य करके दुख का वेदन नहीं होता। ये है अर्थ। ठंड नहीं लगने का मतलब क्या है? ठंड नहीं लगती। क्यों? वे ठंड को और अपने को मिलाते नहीं है, वे अपने को अमूर्तिक देखते हैं और ठंड को मूर्तिक देखते हैं, मूर्तिक में देखते हैं। जिसका ठंड से और गर्मी से संबंध है उस शरीर को मैंने पहले ही जाना, सोतन मैंने जाना न्यारा, सोतन मैंने जाना न्यारा, इसलिए उनको ठंड नहीं लगती। ठंड नहीं लगती का मतलब समझ गए? ठंड के लक्ष्य से होने वाला दुख का वेदन नहीं होता। क्यों? वेदन तो एक का करेंगे, अभेद होगा। उनका उपयोग जो वेदन करने वाला है वह उपयोग अमूर्तिक से जुड़ा है। ये फेस तुम्हारा यहां से जोड़ दिया, उसका जो कुछ हो दे, फेस बदल दिया उन्हें। ऐसे ही उन्होंने जो अपना उपयोग है वो बदल दिया है। अब जब उपयोग बदल दिया तो कहां वेदन होगा? तो इन्हीं को मानना। इतनी प्यारी लाइन लिखी है स्तुति में, आप लोग पुराने लोग तो पढ़ते ही होंगे। जब से तुमसे पहचान हुई तब से तुम ही को माना है, तुमरे ही शासन का स्वामी हमको सरधाना है। क्या कहा? शरण भी तुम्हारी है और श्रद्धान भी तुम्हारा ही है, हमें तो तुम्हारा भरोसा है। जो फैमिली डॉक्टर होता है, बड़े डॉक्टर को आदमी दिखाया है तो वो आकर के उनको दिखाता है, देखो भाई डॉक्टर ने जो बताई है। जब वो कह देगा हाँ ठीक है ऐसा विश्वास होता है। कोई कुछ भी कहता रहे वो पूछेगा। जब से तुमसे पहचान हुई तब से तुम ही को माना है, तुमरे ही शासन का स्वामी हमको सरधाना है। जिनको तुम्हारी शरणागत है तिन सो जमराज डराना है। यह शक्ति अचिंत्य तुम्हारी का क्या पावे पार सयाना है। कैसे माना है बोलो? कि भगवान दुख दूर करते ये माना है कि नहीं? ये मानता मिथ्या है। कैसे माना है? यद्यपि तुमको रागादि नहीं, यह सत्य सर्वथा जाना है। चिन्मूर्ति आप अनंत गुणी
नित शोध दशा ठहराना है। तद्यपि भक्तन की भीड़ हरो, सुख देत तिन्हें जो सुहाना है। यह शक्ति अचिंत्य तुम्हारी का, क्या पावे पार सयाना है। बोलो कैसे माना है? वैसे अंधे होकर के नहीं मान दिया, ये नहीं करता हो। निमित्त नैमित्तिक संबंध को भली प्रकार से पहचाना है। अनंत देवादिक को ही मानना, औरों को नहीं मानना। क्या मतलब? इनका निमित्त साक्षात कर्तापना नहीं मान लेना, इनके स्वरूप को भी भली प्रकार पहचानना। और इनके स्वरूप में जब कर्तापना है ही नहीं तो करेंगे कैसे, ये बताओ। करते भी नहीं है और होता भी है, क्या अद्भुत बात है। एक प्रश्न आया द्रव्य संग्रह टीका में, जहां 7 तत्व की चर्चा आई कि महाराज मुख्य रूप से जीव और जीव 2 तत्व हो गए, अब ये 7 तत्व कैसे बन गए? 7 तत्व कैसे बन गए? तो एक शब्द है सैद्धांतिक रूप से, कथनचित परिणामी पने के कारण है। सर्वथा परिणामी हो तो नहीं बनेंगे, और सर्वथा परिणामी हो तो नहीं बनेंगे। एक ही हो जाएगा फिर दोनों मिलकर के। कथनचित परिणामी पने थे तो 7 ही क्यों हैं? क्या प्रयोजन की अपेक्षा से? वैसे तो बहुत हो गए पर्याय, लेकिन कथनचित परिणामी पने से, द्रव्य परिणामी है कि हाँ, कथनचित परिणामी है, ध्यान रखना। एकस्य परिणामी, हाँ एकस्य परिणामी। एक नए से देखें तो वो परिणामी है, दूसरे नए से देखें तो अपरिणामी है। सोना सोना ही रहता है, कितने ही आभूषण बदल जाएं, डिजाइन कितनी बदल जाएं, इसलिए वो अपरिणामी कहा जाता है। लेकिन कथनचित परिणामीपना, सोने की वो अवस्था बदलते बदलते नाना रूपों में होती है। वो सोना ही नाना अवस्थाओं को धारण करता है, इस अपेक्षा से उसे परिणाम। तो ये कथनचितपना है। अनेकांत स्वरूप को जानना और स्यादबाद की शैली को पहचानना, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो दिमाग उलझन में पड़ा रहेगा, ऊपर से तुम कहते भले रहोगे, समाधान नहीं होगा। जब बीते आ गए तो क्यों पूजें? उनको पूजने से क्या लाभ होगा? जब वे करता है ही नहीं तो वे क्या कर लेंगे? उनकी भक्ति से क्या हो जाएगा? अरे क्या तुम्हें क्या चाहिए? लोक में एक कहावत है, आम खाने के पेड़ गिनने। कैसे हो जाएगा ये पूछो, क्या हो जाएगा ये मत पूछो। उनकी भक्ति से क्या हो जाएगा? अरे तेरा भला होगा। भला कैसे हो जाएगा? वो भिन्न है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कैसे भला हो जाएगा उस प्रक्रिया को समझो। भले 2 द्रव्य भिन्न हैं, लेकिन उनमें परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो इन्हीं को मानने में एक तो स्वरूप को मानने का स्वरूप श्रद्धान होना चाहिए, स्वरूप का श्रद्धान, और कारण कार्य का श्रद्धान, भेदाभेद का श्रद्धान। 3 प्रकार के विपर्य हैं, तो 3 प्रकार के ये भी आएगी। कारण कार्य, निमित्त नैमित्तिक संबंध को कारण कार्य कहा जाता है। व्यवहार नैतिक है। कितनी सुंदर लाइन लिखी है, कितना सुंदर दृष्टांत दिया है। जो दीपक जलता है वह अपनी तेल से, अपनी बत्ती से ही जलता है, लेकिन उसके जलने में जलता हुआ दीपक निमित्त होता है। बुझा हुआ दीपक निमित्त नहीं होगा, और जलता हुआ दीपक भी उसी दीपक के जलने में निमित्त होगा जिस दीपक में तेल है, जिस दीपक की बत्ती तेल में भीगी हुई है।
सूखा दीपक रख दिया जाए उस जलते हुए दीपक के पास तो बस ऊपर नेक काला हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। ऐसे सूखे हृदय वाले जीव, सूखे हृदय वाले शुष्क ज्ञानी इस भक्ति के चमत्कार को नहीं समझ सकते। अज्ञानी का भक्ति के चमत्कार को ऐसा कर्ता कर्म मान लेते वे तो समझते ही नहीं है। लेकिन शुष्क ज्ञानी भी भक्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध को, भक्ति से मुक्ति के मार्ग को नहीं समझ सकते। और बिना भक्ति के मुक्ति का मार्ग कैसे होगा? कितने लोगों को नींद आ रही है? थोड़ी तो जग जाओ भाई, विचार करो। तो इन्हीं को मानना, कैसे मानना बताना भैया लाइन बोलो। मेरे कल्याण में इन्हीं का श्रद्धान, इन्हीं के वचनों का अभ्यास, इन्हीं के प्रति भक्ति का भाव, इन्हीं के आचरण का अनुकरण, यही निमित्त होगा, दूसरा कोई निमित्त नहीं होगा। मन यही निमित्त होंगे। कैसे शब्द लिखे हैं? तुम ही निमित्त कारण इलाज। कितनी निशंकता से लिखा है, मेरा हित होने को और अन्य न कोई, और कोई ठौर नहीं। किससे कहें? एक जिन भक्ति ही समस्त दुखों से बचने के लिए एक समर्थ कारण है, बच जाओ। अब तुम यही करते रहो, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो फिर करते रहो। या कर्ता कर्म मान करके उन्हीं के भरोसे बैठे रहोगे, अपने परिणाम निर्मल करने का उपाय नहीं करोगे तो नहीं बनेगी बात। विचार करो, भगवान ने इस दुख के संबंध में क्या कहा, बोलो। हमारे गुरुओं ने दुख के संबंध में क्या कहा, बोलो, संक्षेप से बोलो भाई, इतना ही स्वाध्याय बहुत है। दुख आत्मा का ही विभाव है और दुख के कारण अपने ही अज्ञान, अपने ही विपरीत परिणाम है, अपना ही अज्ञान है। अज्ञान माने अज्ञानमय भाव। दुख का कारण अपना ही अज्ञान है, अपने ही अज्ञानमय भाव है। और दुख दूर करने में कौन निमित्त होगा? जिसका स्वयं दुख दूर हुआ है? जो स्वयं दुखी है वे दुख दूर करने में हमारे में कैसे निमित्त होंगे? स्वय सच परमात्मन मादरसान मोह मुग्धान कथम तन वसत्वान बुद्ध केसान यदि हम सुगत मग धर्मबा बेस बासरम सुगत मग धर्मबा केशवम बा शिवम बा सुगत मग धर्मबा केशवम बा क्या है बाघ धीसम शिवम बा जित भव वंदे भासुरम श्री जिनम्बा। हे भगवान, मेरे ही जैसे मोह मुग्ध हैं वे मेरे कल्याण में निमित्त कैसे होंगे? तुम ही निमित्त, यही निमित्त हो। बैठे रहो वहीं जमे, अपने मन को कहीं मत भटकाओ। हैं? आपको एक बात कही थी पहले, सम्यक दर्शन होना माने सगाई होना। अरे सगाई होगी ताई की तो बारात चलेगी। जिन तजी राजुल राज कन्या काम सेना बस करी चारित्र रक्षण बने दूल्हा जाए शिव रमणी बड़ी। अब सगाई नहीं हुई तो कहाँ से, फिर कहाँ से बारात होगी, कहाँ से क्या होगा? और सगाई होने के बाद ही विवाह की तैयारियां होती हैं, विवाह होता है। सगाई से पहले तो भटकते हैं, चलो इधर देख आओ, चलो उधर देख आओ। सम्यक दर्शन से पहले तो चित्त भटकता है, चलो उधर देख लो, चलो बे आजमा लो।
इन्हीं को मानने का मतलब ये है भगवान इस दुख के संबंध में क्या कहते हैं, तेरे दुख का कारण एकमात्र तेरा ही अज्ञान है। अध्यात्म से, कर्णन योग से तेरे ही कर्म का उदय है। कौन से कर्म का उदय है? आज मान लो भूख का दुख है, तो भूख के दुख के हमने अभी बताया आपको क्या कारण है। अनाहारी स्वरूप को नहीं पहचाना, अनाहारी स्वरूप की आराधना नहीं करी, इसलिए भूख लग रही है। अनाहारी स्वरूप को आराधा होता तो आज भूख नहीं लगी होती। अनाहारी स्वरूप की आराधना तो करी ही नहीं। अनाहारी स्वरूप की आराधना करने वाले आराधकों की युक्ताहारी मुनीश्वरों को है कि सेवा विनय दान आदि को भी नहीं दिया। दिया होगा तो मिलेगा, नहीं दिया होगा तो कहां मिलेगा। खेत में बीज डाला होगा तो फसल आएगी, बैंक में पैसा जमा किया होगा तो निकले। एटीएम डालते, एटीएम से क्या हो भाई, तुम्हारे खाते में जमा किए होंगे तो निकलेंगे। इस जीव को लेने में भोगने में उत्साह है, देने में उत्साह नहीं है। यही तो महापाप है। इन्हीं को नहीं माना। भगवान क्या कहते हैं इस दुख के संबंध में, दिया होगा देना सीखो, लेना नहीं केवल। और देने में भी स्वाभिमान अभिमान से मत देना, श्रद्धा से, भक्ति से, तुष्टि से, संतोष से, प्रमोद से, उल्लास से, क्षमा से, विनय से, ये सब दातार के गुणों से संयुक्त होकर देना, बड़ी युक्ति पूर्वक देना। विज्ञान भगवान ने ये कहा है न उन्हें दान दिया, चलो और नीचे उतरो। जैसे ये कौए के मांस तक उतरे आए कि नहीं उतरे, ऐसे नीचे उतरते जाओ। अरे उन युक्ताहारी मुनीश्वरों को आहार दान देने की बात तो बहुत दूर है, किसी भूखे को भी रोटी नहीं खिलाई होगी तुमने करुणा से। दूसरों को खाते पीते देख करके ईर्ष्या करी होगी, देखो कैसे माल उड़ रहे हैं, तुम्हारी तो 10 घी में है, मजा है तुम्हारे को। इन परिणामों से क्या मिलेगा तुम्हें, सोचो, तरस जाओगे। दूसरों के भोजन को छीना होगा, अंतराय किया होगा। उसके फल से, ये सब श्रावकाचार्य जी में लिखा हुआ है थोड़े बहुत शब्दों के अंतर से, उसके फल से आज हम भोजन के लिए तरस रहे हैं। जो आहार दान देते हैं वे कभी भोजन के लिए तरसते, भूख से तरसते नहीं हैं, कभी नहीं तरसते। अल्पकाल में भी अनाहारी होंगे वो तो ठीक है, अरे कंठ से अमृत होंगे। भोग भूमि में उत्तम आहार मिलते हैं उनको, भोग भूमि में उत्तम कितना आहार, आंवले प्रमाण और 3 दिन की भूख खत्म। कल्प वृक्षों से प्राप्त सुंदर, देवगति में उन्हें कंठ से अमृत झरते हैं। यहां आकर के भी राजा महाराजा के घर राजेंद्र चक्र आए थे सवेरे, वहां जाकर के पैदा होगा, कितने रसोइया लगे रोज रोज खवा, कैसे कैसे भोजन मिल रहे उनको। लेकिन धन्य है उन सम्यक दृष्टि धर्मात्माओं को, क्या उन्हीं में आसक्त नहीं हो जाते, द्वारापेक्षण के लिए खड़े होते। कोई मुनीश्वर आए उनको हम आहार देवें तब यह बिना दान के भोजन अभक्षण है, भाव शुद्धि नहीं है। कौए से गया गीता कहा है पद्मानंद स्वामी ने, तो कौए से गया गीता
अरे कौआ भी कांव कांव करके बुलाता है तब सबको खाता है, कहें तब खाता है, और तू कौए से भी गया बीता है, तू पुण्य की लक्ष्मी को अकेले भोगता है। आओ सब अपने अकेले खाए पी लो, बस अपने काम कर, खत्म मामला, मिलेगा तो खाए पी लो खा ले। ये कोई सोच है तुम्हारी? इन्हीं को नहीं माना, भगवान को मानना, देव शास्त्र गुरु को मानना और इन्हीं की मानना, इनके वचनों को मानना। गुरु क्या कहते हैं, जैसे रोग के संबंध में वैद्य क्या कहता है उसकी मानते, चाहे कोई क्या कहता है उसकी थोड़ी मानते हैं। ऐसे हमारे इन दुख के और दुख को दूर करने के प्रसंग में भगवान क्या कहते हैं। विचार आया हमें, देखो मुनीश्वरों की अक्षीण रीति प्रकट हो जाती है। जिस दिन आहार करने के यहाँ खड़े हो जाएं तो भोजन ही अक्षीण हो जाता है। हमने कहा विचार किया, हमने देखो ये मुंडराज के बात्सल्य का प्रतीक है, उदारता का प्रतीक है। अरे थोड़ी है तो कहा थोड़ी में से सब लोग मिल मिल खा लो, क्या बात है। हम ऐसे इन परिणामों का दिखाई देता है। अब नेक तो है ही, नेक, अरे नेक है, नहीं नहीं उसमें से ही ये मुंडराज की रिद्धि का उदारता का वात्सल्य का प्रतीक है। भगवान आत्मा अक्षीण है, अक्षीण माने क्षीण नहीं होता कभी, उसमें से ह्रास नहीं होता। तो उस आत्म स्वरूप की आराधना के फल से मुंडराज को भी ऐसी रिद्धि प्रकट हो गई कि जहां खड़े हो गए उस दिन आहार ही अक्षीण हो गया। जहां बैठ गए स्थान की कोई कमी नहीं, चाहे चक्रवर्ती की सेना क्यों ना आया, बैठ जाएंगे सब, यहीं सब समा जाएंगे। और उसका उत्कृष्ट तो कहां प्रकट होगा, सिद्धारण में एक सिद्ध में सिद्ध, अनंत जान। भगवान आत्मा धीर है, गंभीर है, उदार है, हैं? तो उसकी आराधना से उस प्रकार के लक्षण भी तो प्रकट होंगे, उदारता प्रकट होगी। दयामय धर्म को ही मानना माने हमारे जितने दुख हैं उन दुखों का कारण हमारी निर्दयता है। हमारे निर्दय परिणाम ही हमें हैरान कर रहे हैं। पूर्व काल में निर्दय परिणाम हुए होंगे, हैं? तो उनके से कर्म बंधे, उससे तो सामग्री नहीं मिली। और वर्तमान में जो निर्दय परिणाम है उसके से संक्लिष्टता होती है। तो अनंत आदि को ही मानना समझ गए? मानने का अर्थ श्रद्धान। अब भोला जी वज्रकर्ण जैसा पहुंच गया तो प्रभु हमारा कल्याण कैसे हो, हम पाप से कैसे छूटेंगे, क्या होगा? तो भैया तू देव सास गुरु को श्रद्धान कर, इन्हीं को नमस्कार करना, औरों को नहीं। अब बेचारा ज्यादा समझता नहीं था, उसने अंगूठी बना करके कर ली। ये उसका भोलापन था। इसीलिए इन प्रसंगों में एक और लिखा, सम्यक दृष्टि के यथार्थ आखिरी आदित्य ऐसी होती है, वो अलग समझना। सम्यक दृष्टि की यथार्थ आखिरी माने प्रतिज्ञा कैसे लेता है, नियम कैसे लेता है, उसको व्रत कैसे होते हैं, वो अलग बात है। ये भोले जीवों ने जो प्रतिज्ञाएं ले ली और फिर उनकी प्रशंसनीय बात तो ये है उनको तोड़ा नहीं, उनको छोड़ा नहीं, प्राण पर्यंत उन्हीं को मानना। कैसे माना? उन्हीं को मानने का मतलब कैसे है? आप राज्य आपका दिया हुआ सो ले लो, खजाना ले लो, सब कुछ ले लो,
हमारा नियम मत ले, हमारी श्रद्धा मत छुड़वा। तो उन्हीं को मानना। जब एक जगह जम गया, तुम तो यहीं बैठे रही हो, बस यहीं से गाड़ी मिलेगी तुमको, यहीं बैठे रहना। तुम तो सीधे उन वैद्य के पास जाओ, तुम तो उस स्कूल में पढ़ा ना। माने हर जगह एक प्रसंग है, या तुम उस दुकान पर चले जाना, वहां मिलेगी फलानी चीज, वहां से कोई कुछ नहीं, तुम तो जाना ले आना। वहां एक ही भाव है, एक ही अच्छी चीज मिलती है, कोई चला जाए उसमें कोई परेशानी नहीं, तुम जाओ चले जाना सीधे। और ज्यादा हो तो कह दे तो हमारा नाम ले देना। नाम ग्रहण भी अच्छा है, भगवंतों का नाम ग्रहण करना तो यथार्थ श्रद्धान तो तत्व श्रद्धान होने पर होगा, लेकिन तत्व श्रद्धान के पहले इतना तो श्रद्धान होना चाहिए। कितना? बोलो कितना? इन्हीं के द्वारा बताए गए तत्व सत्य हैं। जैसे छेडाला में अर्थ किया था, ताय सुनो भय मंथिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। तो अर्थ क्या किया था हमने? प्रश्न उठाया था, ये बताओ, चाहे सुनो भय मंथिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। अरे जब सुनेंगे तब स्थिरता होगी कि स्थिर होके सुनो, ये कहां की भाषा हो गई? अरे जब सुनेंगे तब स्थिरता होगी। और पंडित जी कह रहे हैं, काहे सुनो भाई मन फिर, तुम स्थिर मन करके सुनो। तो पहले स्थिर मन कैसे करें? कि इतनी तो स्थिरता पहले करनी पड़ेगी। यही वचन हमारे कल्याण में निमित्त होंगे और इन वचनों से हमारा कल्याण ही होगा। ये वचन भले समझ में नहीं आए तो भी अन्यथा नहीं है। इतनी तो स्थिरता पहले चाहिए। ये बताओ, वैद्य का भरोसा पहले है कि औषधि के सेवन से नीरो हो जाएंगे तब वैद्य का भरोसा करेंगे? अभी हम कैसे भरोसा करें? अभी काय का भरोसा करेंगे? अरे जब हम दवाई खाएंगे ठीक हो जाएंगे तब हम भरोसा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। लेकिन सियात तो ये बताओ, बिना दवाई खाए हुए और बिना निरोग हुए वैद्य के श्रद्धान का क्या विधान है, क्या विधि है? देखो दिमाग लगाओ, ऐसी थोड़ी है खेल खिलौना है, हैं? नहीं, वो तो श्रद्धान का स्वरूप है। विधि क्या है ये बताओ? कि चुपचाप बैठ जाओ, वहां जाकर के चुपचाप बैठ जाओ और देखो जो रोगी आ रहे हैं ना, ये कह रहे वैद्य जी साहब आपने तो हमारे बच्चा को जीवन ही दान दे दो, आपकी कृपा से ही बचो। हम तो निराश हो गए थे, जहां से बम्बई तक से और अमेरिका तक से फलानी जगह से घूम के लौटे आए थे। आपको जितने गुण माने उतना तो थोड़ो है। दूसरा हो गया, कहो भैया वैद्य जी अब तो बहुत फायदा है, अब तो थोड़ी न कमजोरी बची है। तीसरा देख रहा वैद्य जी साहब, माने ये इन प्रसंगों को देख देख करके तुम्हें श्रद्धान आना चाहिए कि जब इतने लोगों का रोग मिटा है, घटा है, तो मेरा भी रोग अवश्य मिटेगा। एक बात। दूसरी बात अभी और चलो, तो दूसरे पराश्रित निर्णय है, पराश्रित निर्णय। अब स्वाश्रित निर्णय, जब तुम्हारा नंबर आया वैद्य ने देखा, तुमने क्यों कितने दिन से बुखार बसा हुआ है, भूख नहीं लगती होगी, पेट साफ नहीं होता होगा, हाँ साहब, हाँ साहब, हाँ। ओह, जिन्हें तो बिना कहे हमारे सब जान दो, हमने कुछ बताई नहीं, माने सब अपनी आप कह दी। बड़ा होशियार डॉक्टर भैया। जब इसने लक्षण जान लिए हैं तो उपाय भी जो बताएगा सो सही बताएगा। और ये भी कह दिया ये तुम्हारा जो इलाज है वो गलत चल रहा था, इसको बंद करो तुम। बोलो टोटमल जी भी यही कह रहे हैं, तुम जो उपाय करते हो तो झूठे हैं, बंद करो इनको उपाय। कमाते कमाते कभी सुखी नहीं होगे, खाते खाते कभी नहीं तृप्त होगे,
सुनते सुनते कभी ज्ञानी नहीं होगे, पढ़ते पढ़ते कभी ज्ञानी नहीं होगे, जिंदगी हो जाएगी। ऐसे इलाज में तो तुम बैठे ही रहे हो, इलाज ही उल्टा है। तब उस वैद्य का श्रद्धान जगा, वो मिल गए हमको हमारी रोग। कथाओं में कोई कथा तुमने बताई तुम्हें, बोलो। उस सेठ ने हार बदल दिया विप्र का, संयोग की बात वो हार मिल गया, फिर हार मिल गया कि नहीं। अब बताओ, अब विप्र क्या करे। विप्र ने सोचा अब करने ही कहा है, जिस कुमार ने न्याय किया है उसी के दरबार चलो। अब करने का, अब इधर उधर भटकने से फायदा क्या है। जिसने हमारा न्याय किया है उसी के दरबार चलो। और जाकर किसी से मई पास सेठ के पास पहुंच गया, महाराज बोलो भाई ये हार मुनीम जी देखो कीमत दो। बोले कीमत को नहीं आया है, तो फिर क्या को आया, कि टीका के लिए आओ, कुमार की टीका, ऐसे ऐसे कुंवारी है और वो ऐसे टीका विवाह होना। मतलब जिसने बचाया उसी की शरण में। चाहे लौकिक दृष्टांत देखो, चाहे पौराणिक दृष्टांत देखो, इन्हीं को मानना का मतलब क्या है। अरे जब हम सुखी होंगे तब मानेंगे, नहीं नहीं, हमारी भक्ति के व्यवहार नए के स्वर ये हैं, प्रभु आपने सर्व के फंद तोरे, गिनाऊं तिनों में कछु नाम थोरे। इतने लोगों के जब कष्ट मिटे हैं तो हमारे क्यों नहीं मिलेंगे। ये है हमारे इस व्यवहार सिद्धांत का आधार। और दूसरी बात, जब यहां आकर के बैठे और देखा और समझा और सुना तो हमारे लक्षण सब बता दिए। दुख के कारण ये हैं तुम्हारे, बोलो हैं कि नहीं। तुम जो उपाय करते झूठे हैं कि नहीं, बोलो। तुम विचार करके देखो, यदि तुम्हें ये बात सत्य भाषित होती हो तो दुखी होने का हम जो उपाय करते सो करो, इस उपाय से तुम्हारा कल्याण होगा। तो स्थिर होने के लिए पहले तो ये स्थिरता चाहिए कि नहीं, ये जिन वचन ही हमारे लिए सच्चे हैं और यही उपाय सच्चा है। उसके बाद फिर जिन वचन सुनेंगे तो फिर उपाय का श्रद्धान होगा, और जब दुख दूर होगा तब सम्यक श्रद्धान होगा। स्वानुभव होने पर देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक श्रद्धान हो जाता है परमार्थ। स्वानुभव से पहले सही श्रद्धान है निर्णय के बल पर, ध्यान रखना, उसमें हेरा फेरी नहीं होगी। इसलिए क्रम से होते ये कथन भी सही है, युगपथ होते ये कथन भी सही है, स्वानुभव होने पर होते ये कथन भी सही है। अगर स्यादबाद से समझा जाए तो सब सही है, और एकांत से समझा जाए तो सब विपरीत है। तो चयनान योग बाह्य क्रियाओं की प्रधानता से कहता है, कथन करता है। तो यहां क्या कथन आया, इन्हीं को मानना। इन्हीं को मानना का मतलब समझ गए, अंतरंग में श्रद्धान करना, इन्हीं की भक्ति करना, इन्हीं को नमस्कार करना, इन्हीं का नाम जपना, इन्हीं के वचन सुनना, इन्हीं के निकट रहना। चैनान योग शैली में क्या आएगा, क्या इन्हीं का अंतरंग में श्रद्धान रखना, जमे रहो। दुख दूर होने में, दुख में एक कहावत है, देर है अंधेर नहीं है। क्यों बोलो, क्यों नहीं है। अरे मोह अंधेर है, मोह मिट गया तो अंधेर नहीं होगा। मतलब आज हम भक्ति करते हुए दुख से नहीं बच पा रहे हैं, तो ये कर्म के उदय की स्थिति अभी चल रही है।
है, कोई बात नहीं, चलने दो, लेकिन उपाय यही है। जैसे समझने के संबंध में हमने कहा था कि देखो भैया, नहीं समझ में आए तो अभी ना मत करना, लेकिन जब तक अंदर में समझ में ना आए तब तक हाँ मत करना। ऐसे ही यहां समझना, जिनेंद्र भगवान के समीप आकर के भी अगर तुम्हारा बाह्य दुख दूर न हो, अंतरंग का दुख तो दूर घटता ही है, तो समझ ले, दुख दूर ना हो, बाह्य अंतरंग दोनों समझ लो, दुख दूर ना हो तो भी वहां से भटकना नहीं, हटना नहीं, शंका मत करना। ऐसा तो नहीं है कि हूं गलत आ गए, यहां कछु नहीं हो, कहूं और कहूं चले, तो अभी टटोलना। और जब तक दुख दूर ना हो तब तक बराबर लगे रहना। दुख क्यों? दुख दूर होगा जब तुम्हारा राग दूर होगा। और तुम्हारे जो दुख के बाह्य दुखों को देखें तो जब तक तुम्हारे कर्म की स्थिति है, जब तक वो दुख रहेगा, और जब कर्म स्थिति पूरी होगी तो अपने आप उसी उपाय से मिट जाएगा। उपाय वही है, उपाय दूसरा नहीं है। कभी कभी बहुत लोग इस तरह का प्रश्न करने लगे, कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे, इतने दिन हो गए, एक अदर्शन परिचय 22 परिचयों में अदर्शन परिचय, इतने दिन हो गए, और साहब हमें कछु अगर भाव ही नहीं तो क्या मतलब है कि इतने दिन हो गए, तुम अपनी चूक देखो या पर्यायगत योग्यता देखो, कर्म के उदयादिक देखो, लेकिन गलती मत देखो। मार्ग यही है। हम कह रहे कितने दिन हो गए, कितने दिन हो गए, काय को घबरा रहे तुम, ये बताओ। आदिश्वर को 1000 वर्ष हो गए तपस्या करते हुए, तब केवल ज्ञान हुआ। तुम्हें 1000 वर्ष हो गए, बता। तुम 4 दिनों में घबरा गए, इतने दिन हो गए, इतने दिन हो गए। 1000 वर्ष आदिश्वर महाराज भावलिंगी संत तीर्थंकर 1000 वर्ष हो गए, और तो अभी निसंग ये बैठे आनंद में। इसी मार्ग से मुक्त होंगे, दूसरी मार्ग से मुक्ति नहीं है, नहीं है, नहीं। इसी मार्ग से इतने दिन हो गए, हो जाने दे। इतने दिन होने से क्या फर्क पड़ गया? लापरवाही की बात नहीं है, प्रमाद पोषण किया, लेकिन जो शंका अंतर में उत्पन्न होती है, उस शंका का ज्ञान के द्वारा समाधान करना चाहिए। इतने दिन हो गए इसलिए हो गए, उस पर्याय की अभी योग्यता नहीं है, और उस प्रकार का कर्म का अभी उपसमादिक नहीं है, इसलिए ये काम नहीं हो। ये मार गलत है इसलिए नहीं, इतनी शक्कर डाल दी, मीठो भाव ही नहीं, अब नमक डाल के देखो, और फिर नमक डाल के देखो, अब कबू नहीं होने हैं, खटाई डाल के देखो, कि ये पागलपन क्यों देते हो हैं? थोड़ा मीठा हुआ है, और डालो, और डालो, और डालो, माने और भक्ति करो, और स्वरूप की भावना करो, और लग जाओ इसी में, धुन में लगे रहो, बिल्कुल निसंक बने। इन्हीं को मानना और इन्हीं की मानना, ये चरणान योग पद्धति है। क्यों? निमित्त यही है, दूसरा कोई निमित्त नहीं होता। ओम नमः सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी